हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं देवराजपूत मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस पांड्या माता जी के यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स विषय के चैप्टर नंबर फर्स्ट में विद्युत आवेश का क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जहां फटाफट स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, आवेश। किसी पदार्थ का आवेश किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो आवेश वह भौतिक राशि होती है, वह भौतिक राशि होती है जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत व चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करता है। अर्थात किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करता है या उसका प्रभाव दर्शाता है, आवेश कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक का जो विशेष पॉइंट है वह होता है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो अगर स्पेशल में विद्युत आवेश की बात करूं तो विद्युत आवेश, अब यहां विशेष बात ध्यान देने वाली है कि मैंने इसमें एक विद्युत शब्द को ऐड करा है। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई पदार्थ केवल विद्युतीय गुणों को दर्शाता है। इसमें आप लोग चुंबकीय गुण का नाम नहीं लेंगे। चुंबकीय गुण आप अगली वाली यूनिटों में पढ़ेंगे, जहां चुंबक से संबंधित बातें आपसे कही जाएगी। तो ये अंतर होता है विद्युत आवेश और आवेश में। एक्चुअल क्या होता है, आवेश एक विशिष्ट शब्द है और विद्युत आवेश एक स्पेशल शब्द है। तो विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत का गुण प्रदर्शन करता है। बात आती है कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विद्युत आवेश की उत्पत्ति, प्यारे विद्यार्थियों, जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर दूसरी वस्तु में प्रवेश करते हैं, अगर पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में या दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं, ये पदार्थ नंबर 1 है आपका, ये पदार्थ नंबर आपका 2 है। यहां आप लोग समझेंगे कि पदार्थ 1 से अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर पदार्थ 2 में प्रवेश करता है तो इन दोनों के बीच में आवेश का प्रवाह होने लग जाता है। अर्थात अगर मैं हमारी एक लैंग्वेज में बात करूं तो अर्थात करंट का बहना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह पदार्थ ऋणात्मक या ऋणावेशित तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह धनात्मक या धनावेशित हो जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी पदार्थ के ऋणात्मकता को दर्शाता है और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि पदार्थ के धनात्मकता को दर्शाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक आवेश और एक अधनात्मक आवेश। अगले यहां से आप देखेंगे कि जो ऋणात्मक आवेश होता है, एक्चुअल जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है आपका कूलाम। क्या होता है उसका मात्रक? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो विमीय सूत्र होता है। एक्चुअल जो आवेश होता है उसको किस में मापा जाता है, उसको एम्पियर में मापा जाता है। तो उसका विमीय सूत्र बन जाएगा आपका m0, L0, T0 और AM। ये क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आवेश क्या होता है। तो आवेश वह भौतिक राशि होती है जो उस पदार्थ को विद्युतमय कर देता है, विद्युत की भांति अपना गुण प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देता है। क्या कहलाता है, आपका आवेश कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट आप कमेंट करेंगे। आगे देखेंगे आप लोग कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। एक्चुअल आवेश क्या होता है, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसा ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वैसे ही आपके सामने का आवेश का भी नियम होता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात फिर करेंगे क्या, तो करेंगे ये कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बात ये समझ में आना चाहिए। आगे आप लोग देखेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश में क्या क्या मुख्य होता है। आवेश में इलेक्ट्रॉन मुख्य होता है, प्रोटॉन मुख्य होता है, और होता है इसका आगे हम लोग देखेंगे इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कूलाम का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से इसके आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया। दो स्थिर बिंदुओं के बारे में क्या जानकारी दी, देखते हैं कि कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कथन है एक कूलाम नामक वैज्ञानिकों ने दिया, और किसके बारे में दिया, ये दिया दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। तो दो स्थिर बिंदु हैं, वो क्या रखा है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूं, माना कि एक Q1 है, एक Q2, दो आवेश रखे हुए, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। यहाँ पर दो बिंदु दिख रहे हैं आपको, बिंदु ए और बिंदु बी। माना कि दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बी। बिंदु ए का जो आवेश है वो Q1 है, बिंदु बी का जो आवेश है वो आपका Q2 है। दोनों की जो बीच की दूरी है वो स्मॉल r है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल मतलब फोर्स F, क्या बोला, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या अप्रतिकर्षण बल। तो यहाँ समझने की बात यह है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता कहाँ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो समान प्रकार के आवेश जहां रहेंगे उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तथा दो आसमान आवेश के, दो आसमान संगति के जो आवेश रहेंगे उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो अगर मैं आपसे रोज बात करूं कि यहाँ दो प्रकार के जो आवेश है Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए, तो इस कथन के अनुसार क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल, तो दोनों आवेश का गुणनफल Q1 इंटू Q2 तथा इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो r है, और उसका वर्ग हो जाएगा r स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है कूलाम का। किसका है, कूलाम का नियम। इसे क्या कहते हैं हम, कूलाम का नियम कहते हैं। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, वो सिद्ध करने के लिए देखते हैं। सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे, नीचे देखेंगे सिद्ध। तो पहली लाइन पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रथम लाइन के अनुसार क्या हो जाएगा, माना कि Q1 व Q2 दो आवेश हैं, तब आवेश तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यह हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 1। पुनः देखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1/r²। समीकरण नंबर 2, चूंकि उसमें पर लगने वाला जो बल है वो उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहेगा आपका समीकरण नंबर 2। यहां से अगर लूंगा मैं समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाने पर एक समान अनुपात में Q1 Q2 बटे में r²। प्यारे विद्यार्थियों, यह है कूलाम का नियम इति सिद्धम। इस प्रकार यह सिद्ध होता है, बड़े नंबरों में आता है, इसके अनुप्रयोग होते हैं, कूलाम की सीमाएं होती हैं। आगे देखेंगे, अगर समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे, F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे r²। यहाँ से K नियतांक है, क्या है, K नियतांक है, और जिसका जो वैल्यू होता है वो होता है K बराबर में 1/4πε0। तो इस K के मान को हम कर देंगे समीकरण नंबर, इसको हम देते हैं 3। क्या कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस K के मान को, K मतलब नियतांक के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पर जो आपका समीकरण मिलेगा आपको मिल जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। यह होता है अभिष्ट कूलाम का नियम। आगे और भी देख सकते हैं, ये एप्सिलॉन क्या होता है, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है यह बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसका वैल्यू होता है 8.ε0 का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। यहाँ से इसको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारे जो देख रहे हैं आप लोग वीडियो, इनके PDF में नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि पूरा लिखना संभव नहीं है इसलिए बहुत ही शॉर्ट बताया है। आगे देखेंगे